हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। फ्रेंड्स, हमारा जो 19 को पेपर हुआ है, ठीक है, 19 को जो हमारे पेपर हुआ है उसके हम आंसर को लेके आए हुए हैं। और ये जो आंसर की ये सामान्य अध्ययन का है जो कि 40 क्वेश्चनों का है। तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं फ्रेंड, और देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। और जो क्वेश्चन का लेवल है फ्रेंड, तो ना तो ज़्यादा हार्ड था, ना तो ज़्यादा जो है ईजी था, तो मीडियम में था। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा है फ्रेंड? देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा मेरठ है, दूसरा हमारा नोएडा है, और तीसरा हमारा लखनऊ है, और चौथा हमारा डी वाला कानपुर है। तो ये हमारा कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड, हम वैसे भी लगा सकते हैं। तो मेरठ, देखिए मेरठ इतना डेवलप नहीं किया है, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं है। तो सब, लखनऊ भी उतना नहीं है, कानपुर नहीं है। तो नोएडा है, नोएडा में आप लोग सुनेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, और वहाँ पर मोबाइल कंपनी है जो है, और ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। तो नोएडा हमारा जो है इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसमें से करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें जो खासी जनजात का विद्रोह किया फ्रेंड, ये हमारा पहला देखिए ऑप्शन है तिरोत सिंह, दूसरा है सिद्धू और कान्हू, और सी वाला है करम शाह, और डी वाला है बिरसा मुंडा। तो इसमें जो किया था फ्रेंड, ये हमारे तिरोत सिंह हैं, ठीक है। तिरोत सिंह को हम एक और नाम से जानते हैं जो हमारा तीरथ सिंह। देखिए कहीं कहीं तीरथ सिंह करके पूछता है, तो कहीं कहीं तिरोत सिंह। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तिरोत सिंह। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, ठीक, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी, और सी वाला है राजगोपालचारी और एम के गांधी, और डी हमारा चित्तरंजन दास और एम के गांधी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा भी कॉमन सेंस के ऊपर है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो वैसे भी हो जाता। तो उस समय तो प्रेजेंट टाइम में गांधी जी, गांधी जी बहुत ही फेमस थे, गांधी जी का प्रभाव सब पर था, तो गांधी जी तो रहेंगे ही। तो वैसे हमारे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ए और बी वैसे भी हमारे कट जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले देखिए राजगोपालचारी, तो राजगोपालचारी हमारे उतने, उससे ये जो हमारे सुभाष चंद्र थे उनसे प्रभावित नहीं थे, चित्तरंजन दास से प्रभावित थे। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास और एम के गांधी। वो अलग की बात है कि आगे चल के अपना जो है अलग से एक जो ये पार्टी बना लेते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में चित्तरंजन दास और एम के गांधी से जो ये प्रभावित थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो भारत निर्माण योजना का जो संगठक है वो 6 तरह के हैं, जो 6 नियम बना, 6 जो है व्यवस्था लागू की गई है। तो इसमें से जो देखिए ऑप्शन हमारे हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, और हमारा ग्रामीण पेयजल। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो हमारा ग्रामीण उद्योग, ठीक है। तो ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है, और इसमें से बाकी ये ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, ठीक है, ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, और ग्रामीण विद्युतीकरण, और फिर ग्रामीण पेयजल, ये सब शामिल है, लेकिन ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? देखिए फ्रेंड, हम अपने वीडियो में अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग नहीं पर हमेशा फोकस किया कीजिए। देखिए ये आजकल आयोग का एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है, आयोग का एक ट्रेंड बन गया है नहीं से लेकर के क्वेश्चन पूछना। तो ये जो ट्रेंड बना है तो ये 2 4 5 साल तो चलेगा ही, तो आप लोग नहीं पर फोकस जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो पहला हमारा ऑप्शन है केन्या, और दूसरा हमारा है युगांडा, और तीसरा हमारा है गैबोन, और डी वाला हमारा है जाम्बिया। तो इसमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। जाम्बिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला छठा क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु
है, लवण सहिष्णु है। तो देखिए लवण सहिष्णु ऐसे भी हम देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा से खरबूजा, खरबूजा तो मीठा होता है, आप लोगों को पता ही है। और हमारा मटर, वो भी हमारा मीठा होता है। चुकंदर, चुकंदर जो है चुकंदर में नहीं होता है। चुकंदर हमारा जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, विटामिन सी में चला जाता है। तो हमारा देखिए ऑप्शन बचता है सी वाला, सी वाला जो हमारा है लोबिया। तो लोबिया हमारा इसमें से करेक्ट है। और ये जो लोबिया हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा लोबिया है यह पशुओं को चारा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमारा जो इसमें से ऑप्शन सही होगा वह छठा का सी वाला सही होगा। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सातवां क्वेश्चन हमारा है, ठीक, सातवां क्वेश्चन है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी के शासक, वहाँ का जो शासक था वहाँ कौन था। तो पहला ऑप्शन हमारा राज्यपाल, दूसरा हमारा आनंद पाल, और सी हमारा विद्याधर, और डी हमारा है त्रिलोचन पाल। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो सही होगा हमारा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल था ये बिना युद्ध किए ही भाग गया था जो है, ठीक है। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो बिना युद्ध किए भाग गया था। तो इसी कारण इसको जो है विद्याधर ने मार दी थी, हत्या कर दिया था, और वहाँ का शासक बन गया था। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वहाँ कौन सा होगा, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन हमारा है भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा नियमित किया जाता है। तो आप लोगों को ये तो सब पता है सबको। पहला हमारा ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है सेबी, और जिसे हम SEBI कहते हैं, और दूसरा हमारा BSE, और डी हमारा है NSE। तो आप सबको पता ही है इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा सेबी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं का ट्रेंड चल रहा है, हम आप लोगों को बार बार कई बार ये क्वेश्चन नहीं नहीं करके पूछा गया है। तो हमारा पहला है ऑप्शन में, पहले देखिए जो हमारा ए कॉलम दिया है तो उसमें राज्य दिया है, और बी वाले में राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। तो हमारा पहला जो है असम, असम में 6 दिया गया है, और यही हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है, 6 नहीं बल्कि कितना है, 7 है। 6 नहीं बल्कि कितना है, ये 7 है। ठीक है, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 5, ये हमारा करेक्ट है। और हिमाचल 3, उत्तर प्रदेश 31, ये सब सही है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है वह कौन सा सही है, वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया था, हमारा पहला जो है ऑप्शन है राजा चलैया समिति, और बी वाला है वर्मा समिति, और डी हमारा है गोईपोरिया समिति, और सी वाला है गोईपोरिया, और डी हमारा है चक्रवर्ती समिति। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड वो हमारा सी वाला है गोईपोरिया समिति। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है गोईपोरिया समिति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 को नंबर, देखिए सौर ऊर्जा का कारण होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का कारण है, पहला है संलयन प्रतिक्रिया, दूसरा है विखंडन, और तीसरा है रासायनिक, और डी वाला है दहन प्रक्रिया। तो आप लोगों को ये पता है ये संलयन प्रक्रिया होती है, और ये जो संलयन प्रक्रिया होती है H2, ठीक है, H2 और H2 मिल करके क्या बनाते हैं, 2H। तो ये प्रक्रिया जो है नाभिकीय सौर ऊर्जा का संलयन प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। तो ये फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो यह फसल बीमा योजना जो है 2000, देखिए ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 और 2017, लेकिन ये शुरू कब की गई थी, इसमें 2016। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो है ये जो किसान है उनकी फसल को उपज को जो है दुगनी करना, और उनका जो है थोड़ा सा जो है सेफ्टी जो है सुरक्षा की जोखिम कम कर देना। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। तो ये लगाया गया था हमारे 2014 में। ठीक है, 14 बैंकों पर लगाया गया था, और इसमें जो प्रथम श्रेणी में थी ये हमारी जो है सबसे बड़ी थी, कौन सी, SBI थी, और
SBI इसलिए लगाया गया था जो रीढ़ है, ठीक है, जो रीढ़ होता है, रीढ़ के नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। तो 14 नंबर देखिए, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो देखिए इस पहला हमारा है मृत्यु, रोग, और दूसरा हमारा अंगूर, शराब, और सी वाला है दूध, मक्खन, और डी हमारा है पानी। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजनिंग पर आधारित है। तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, रोग से मृत्यु होता है, ठीक है, रोग से मृत्यु होती है, रोग से जो है मृत्यु होता है। तो ये उल्टा दिखे, अंगूर से शराब बनाया जाता है, या दूध से मक्खन बनाया जाता है, और पानी से ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु से रोग होती है और इसे जो है रोका नहीं जा सकता। तो हमारा जो ऑप्शन जो है सही है वह कौन सा सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो यह किस स्थान और जनपद में स्थापित है, ठीक है, स्थान या जनपद में स्थित है। तो पहला हमारा ऑप्शन महोबा, दूसरा मथुरा है, और तीसरा हमारा सी मैनपुरी है, डी हमारा महाराजगंज है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा होगा? मथुरा, ठीक है, मथुरा जो कि वृंदावन, ठीक। और आप लोगों को पता है वृंदावन भगवान कृष्ण रहते थे, तो वहाँ पे जो है वो अपने मुकुट में, ठीक है, तो चाँद के जो मोर थे उनके देने को पंखों को लगाया करते थे, तो उसी से जो है इसको संरक्षण केंद्र बनाया गया। ठहरिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है। तो ये जो क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, वर्ष 2021 और 22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। तो 16 नंबर का देखिए, पहला हमारा ऑप्शन है मानव जीवन नवजीवन का संचार, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, और सी हमारा है नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, और डी वाला है स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड 16 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा बी, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति। तो कौन सा होता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, और इसमें का जो ऑप्शन सही निकल के आएगा वो हमारा 20 सही है, ठीक है, 20 यहाँ पे फिल किया जाएगा, 20 यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हड़प्पी पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो जो हड़प्पी बनावली ये स्थित है फ्रेंड, ठीक है, ये 19 नंबर का हमारा जो देखिए चौतंग, घग्गर, सतलुज और रंगोई दिया है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला, रंगोई, ठीक है, रंगोई नदी पर ये हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो आप लोगों को ये पता है फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी जो है डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, मीडियम ही ठीक ही है। तो देखिए पहला हमारा जो है सीमेंट, तो सबको पता है ये सीमेंट वाला हमारा कहाँ पे होता है, सीमेंट का काम, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में हमारा जो है सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक। और चीनी की दो हमारे भारत में जो है परंपरागत रूप, यूपी में जो है परंपरागत रूप से चल ही रहा है, ठीक है। और कपड़ा, कानपुर हमारा है, मैनचेस्टर, वो तो कपड़ा के लिए फेमस है। ये ऑटोमोबाइल वाला जो ऑप्शन है हमारा यही जो है सही है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? डी वाला, ऑटोमोबाइल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा नहीं सही है? देखिए क्वेश्चन फिर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देसलपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 वाला हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें का जो सही होगा फ्रेंड वो आप लोग को हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं। 22 का हमारा जो सही होगा वो हमारा डी वाला सही है। ठीक, 22 का हमारा डी सही है। 34 21, ठीक है। कहने का मतलब कि ए वाला हमारा जो है, ठीक है, ए वाला हमारा 3 में जा रहा है अयस्क, चिया, तुरा, और बी हमारा जो जा रहा है वह मैग्नीज, इटाबीरा, और सी वाला हमारा जो जा रहा है वह कहाँ है 2 में, तांबा, सडबरी, और बॉक्साइड हमारा जो जा रहा है वह 1 में, वाइपा। ठीक है, तो 34 21 हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया? तो हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? ठीक है, 23 नंबर का देखिए ऑप्शन हमारे हैं शालीसुक, बृहद्रथ, कुणाल और इंद्रपलित। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो वह कौन सा उत्तर प्रदेश एक लोक नृत्य है फ्रेंड? वह है जैता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 में निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नरसिंह ठाकुर का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावर मंदिर। तो इसमें से ये फ्रेंड इसका आंसर हमें मिला नहीं है और हमें ये जहाँ तक लग रहा है ये बी वाला सही होगा। आप लोगों को जो भी है बता दीजिएगा, आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है? वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। देखिए काफ़ी लोग इसको 43A मान रहे हैं, लेकिन ये इसका जो ऑप्शन सही है वो 39B है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो 39B होगा ऑप्शन का, और 39A ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 27 का। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है? 1 माह, 14 दिन, 15 दिन या 20 दिन? तो यहाँ कितने दिन निलंबित कर सकती है? यहाँ 14 दिन। ठीक है, 14 दिनों तक इसको निलंबित कर सकती है। इसका ऑप्शन जो 27 का बी सही है। देखिए फ्रेंड ये हमारा सेट सी है। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज है सी है। आप लोग अगर सी है तो डायरेक्ट आप लोग सीधा सीधा मिला सकते हैं, और अगर सी नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन को आगे पीछे देख सकते हैं, और 40 क्वेश्चन को मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, तो इसको देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई? तो पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा या ईपी ओडम के द्वारा? तो यहाँ दी गई थी हमारा जो है एजी टांसले के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो सही होगा वहाँ सी होगा। और ये कब दी गई थी? 1935 में। ठीक है, 1935 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन देखें 29 नंबर को। 29 नंबर का है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद किया? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद किया? तो ये हमारा 29 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। और ये एक तरह से जो है मूर्ख शासक था, और जब ये शासन में आया तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया था। चलिए ठीक है, तो आगे जाते हैं 30 वाले को हम देखते हैं। 30 वाला क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक, 30 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो हमारा जो 30 वाला है वो किसके, देखिए हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 167 और 168। तो हमारा जो सही होगा वो हमारा कौन सा होगा? ए वाला अनुच्छेद 165। ठीक है, अनुच्छेद 165, 30 का ए। 31 देख लेते हैं हम। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है फ्रेंड? ऑक्सफेम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? तो इसमें तो जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा 31 का हमारा कौन सा निकल के आएगा? ए वाला, ऑक्सफेम के द्वारा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, निम्नलिखित, देखिए फिर भी देखिए ये हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग नहीं पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए। देखिए नहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बाढ़ जो है बिहार, ठीक है, बाढ़ बाढ़ जो है बिहार, तो ये करेक्ट है, ठीक, बाढ़ बिहार ये करेक्ट है। और लारा छत्तीसगढ़ ये भी करेक्ट है। कुडगी कर्नाटक ये भी सही है। और काडवारा आंध्र प्रदेश ये हमारा जो है ये हमारा गलत है, यही हमारा गलत है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 33। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित किस सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया? तो यहाँ कौन सी सिफारिश थी जिसके जोड़ा गया? संस्थान समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह कौन सा होगा फ्रेंड? वह हमारा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था। चलिए 33 सी हमारा हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वह कौन सा शासक था फ्रेंड? ठीक है, मुगल बादशाह था, वह था हमारा 34 का बी, शाह आलम, ठीक है, 34 का बी। चलिए 35 देख लेते हैं हम। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हमारा जो था वो कौन था फ्रेंड? ये हमारे श्रीरंग राजन थे, ठीक है, श्रीरंग राजन, ऑप्शन बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है फ्रेंड, तो हमारा है 7.33%, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो वह नहीं, देखिए फिर से फ्रेंड हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि नहीं पे आप लोग जरूर फोकस किया कीजिए। तो नहीं पाई जाती, देखिए ऑप्शन हमारे है गोंड है, खरवार है, सहरिया है और चेरो है। तो देखिए नहीं पाई जाती, मतलब वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती, कहने मतलब ये पूर्वांचल से लिया है फ्रेंड। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जा रहा है वह कौन सा हो जा रहा है? 37 का हमारा सी, सहरिया, ठीक है। और ये जो सहरिया है फ्रेंड, ये जो सहरिया है ये हमारा जो है ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है, सहरिया जो है ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर। और बाकी जो है हमारी गोंड, खरवार, चेरो, ये देखिए पहरिया और अंगरिया, पंखा, चेरो, पनका, ये हमारे सोनभद्र की हैं, ठीक है, सोनभद्र की जनजातियाँ हैं। तो चलिए 38 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर को। 38 नंबर है हमारा, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सहफसली, बहुफसली, मिश्रित या रिले खेती? तो ये हमारा जो कहलाता है फ्रेंड वो हमारा कहलाता है रिले खेती, एक के बाद जो है दूसरी खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है? आप लोग वैसे देखते हैं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तो एकदम नहीं हो गई, और जलमग्न क्षेत्रों में यहाँ पे नहीं गई, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो बात ही नहीं हो सकती। तो यह कौन सा क्षेत्रों में हो गया? यहाँ निचले, जैसे मक्का वगैरह हो गए, तो हमारा ऑप्शन बी, निचले क्षेत्रों में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, वह है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो वह किसे कहा जाता है फ्रेंड? आप सबको पता है, वह है जौनपुर को, ठीक है, ऑप्शन हमारा जो होगा सी होगा। तो आज का ये हमारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर था ये समाप्त हो गया। तो मेरा सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजी का है, अभी हम सोशोलॉजी का वीडियो डालेंगे। और आप लोगों को लगता है इसका प्रश्न का, किसी प्रश्न का आंसर दूसरा होगा तो आप लोग कमेंट भी दीजिएगा, और जो है प्रूफ के साथ दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।